छावनी परिषद प्रशासन के अनुकरणीय विकास कार्य की हो रही है हर तरफ प्रशंसा। सामाजिक सरोकारों से जुड़ा विकास कार्य करवा कर जीता छावनी परिषद। सीईओ डॉक्टर गुप्ता ने सबका दिल। नसीराबाद छावनी परिषद के वर्तमान मुख्य अधिशासी अधिकारी डॉक्टर नीतीश गुप्ता की कार्यशैली की नगर में चारों तरफ तारीफ हो रही है। वहीं नगरवासी उनके वर्तमान कार्य काल को बेहतरीन कार्यकाल की संज्ञा दे रहे हैं। स्थानीय कोटा रोड स्थित रामसर चुंगी से हाईवे के पास स्थित मुक्ति धाम तक की सड़क दशकों से बेतरतीब गड्ढेदार और कंटीली झाड़ियों के चलते नगर वासियों के साथ साथ आसपास के दर्जनों गांवों के निवासियों और नेशनल हाईवे तक रोजाना आने जाने वालों के लिए बेहद कष्टप्रद बन गई थी, जिसमें सर्वाधिक तकलीफ तब होती थी जब किसी हिंदू धर्मावलंबी के किसी परिजन का निधन होने पर नगर वासियों को मुक्ति धाम तक का करीब 2 किलोमीटर का ये रास्ता पैदल पार करना पड़ता था, जिस पर कोई भी छायादार वृक्ष नहीं होने से व्यथित और मानसिक रूप दुखी व्यक्तियों को शारीरिक पीड़ा भी भुगतनी पड़ती थी। लेकिन क्षेत्र के संवेदना शून्य जनप्रतिनिधियों द्वारा कभी भी इस सड़क की मरम्मत कराने, वृक्षारोपण कराने, पानी छाया आदि की व्यवस्था किए जाने और सड़क की कंटीली झाड़ियों को कटवा कर रास्ता चौड़ा कराए जाने बाबत कभी भी कुछ करने की जहमत गंवारा नहीं की। और यही हाल देश के रक्षा मंत्रालय के अधीन रक्षा संपदा विभाग के अंतर्गत स्थानीय निकाय के रूप में कार्य करने वाले छावनी परिषद प्रशासन का रहा, जहां वर्षों तक निर्वाचित पार्षदों द्वारा छावनी परिषद की जनरल मीटिंगों में बार बार उक्त सड़क की मरम्मत करवाए जाने की मांग किए जाने के बावजूद दसियों साल तक उस सड़क को दुरुस्त नहीं करवाया गया और मजबूरन नगरवासी प्रियजनों के बिछड़ने की मार्मिक पीड़ा के साथ ही टूटे फूटे कंटीली झाड़ियों से भरे संकरे रास्ते पर पैदल चलकर शारीरिक कष्ट भी झेलते रहे। करीब 1 दशक पहले नगरवासियों की इस पीड़ा की तरफ ध्यान देते हुए शव वाहन की व्यवस्था कर दी गई, जिससे सड़क न बनने के बावजूद कुछ हद तक आमजन को राहत मिली। यह अलग बात थी कि इस व्यवस्था से आमजन पर आर्थिक बोझ बढ़ गया। बहरहाल वक्त गुजरने के साथ ही छावनी परिषद के पार्षद का चुनाव भी तकनीकी कारणों से वर्षों पूर्व नहीं हुआ और आमजन की तकलीफों और समस्याओं को छावनी परिषद प्रशासन तक पहुंचाने का कार्य करते, लिहाजा तकलीफों को सहन करना इस शहर के निवासियों की नियति बन गई और विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व बाहरी व्यक्ति को मिलने के बाद ये समस्या पूरी तरह से लाइलाज हो गई। लेकिन हर चीज का वक्त मुकर्रर होता है और सही समय आने पर जंगल में भी मंगल हो जाता है। छावनी परिषद प्रशासन में वर्तमान मुख्य अधिशासी अधिकारी के रूप में डॉक्टर नीतीश गुप्ता का आगमन होने से नागरिक क्षेत्र में लंबित पड़े विकास कार्यों को जैसे पंख लग गए और MBBS की डिग्री धारक युवा अधिकारी ने मीडिया कर्मियों के माध्यम से नगर में रुके पड़े विकास कार्यों की जानकारी प्राप्त कर नगर वासियों को यहां पर व्याप्त अनगिनत ज्वलंत समस्याओं से निजात दिलाने का निर्णय कर जन संवाद कार्यक्रम आयोजित किए और जनता से सीधा संवाद कर जन समस्याएं जानी और विकास कार्यों को अमलीजामा पहनाना शुरू किया। विकास कार्यों का आगाज सैन्य क्षेत्र स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल उद्यान से शुरू करते हुए उसका कायाकल्प करवाया, जिससे आमजन को भरोसा होने लगा कि उनकी पीड़ाओं से मुक्ति दिलाने वाला संवेदनशील अधिकारी आ गया है। जिसका परिणाम ये हुआ कि छावनी परिषद प्रशासन द्वारा आयोजित जन संवाद कार्यक्रम के दौरान भारी भीड़ पहुंची और आमजन की तकलीफों और समस्याओं से डॉक्टर गुप्ता अवगत हुए। उन्होंने अपने स्तर पर सत्यता की जांच की और जनता को भरोसा दिलाया कि एक एक करके जन समस्याओं से नगर वासियों को मुक्ति दिलाई जाएगी। इसी क्रम में रामसर चुंगी से राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 48 के पास स्थित मुक्ति धाम तक सड़क को JCB से चौड़ा और समतल करवा कर गड्ढे मुक्त कराने का काम शुरू किया गया और कंटीली झाड़ियों को कटाकर जब सड़क की हजामत हुई तो एक शानदार चौड़ी सड़क उजागर होने लगी, जिस पर लगातार कार्य चल रहा और भविष्य में पौधरोपण कर छायादार वृक्षारोपण किए जाने की बात कही जा रही है, जिससे नगर वासियों के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्र के लोग और अंतिम संस्कार हेतु मोक्ष धाम जाने वाले दुखित लोग भी इस कार्य करने वाले को दुआएं दे रहे हैं। इस सड़क के जीर्णोद्धार से लोगों के मन में छावनी परिषद प्रशासन के प्रति सम्मान और भरोसा दोनों ही बढ़ा है। वहीं सड़क की सफाई होने से गंदगी हटने से धार्मिक स्थानों पर आने जाने वालों को भी राहत मिली।
है। उल्लेखनीय है कि उक्त इलाके में साईं बाबा मंदिर, यादें माता मंदिर, हनुमान मंदिर और मुक्ति धाम, काली माता मंदिर, भेरू बाबा मंदिर आदि जाने वाले रास्ते हैं। वहीं पास ही में विद्यालय भी है। सड़क के साथ ही आम जनता की तकदीर भी संवरती दिखाई देने लगी है। नगर में हो रहे विकास कार्यों का श्रेय देते हुए डॉक्टर नीतीश गुप्ता को नगर वासियों द्वारा विकास पुरुष की संज्ञा से नवाजा जा रहा है। निसंदेह डॉक्टर गुप्ता की सकारात्मक सोच से साफ सुथरे नसीराबाद की कल्पना साकार होती नजर आ रही है। नसीराबाद अपडेट्स न्यूज़ की खबरों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन को प्रेस करें। साथ ही हमारे सोशल मीडिया को फॉलो करें। धन्यवाद।